हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को इंतबाह दिया है और कहा है कि अगर उनकी तंजीम हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी का बदला नहीं लेती है तो पूरा लेबनान इजरायली हमले के दायरे में आ जाएगा। हमास के डिप्टी चीफ सालेह का इसी हफ्ते राजधानी बैरूत में जान उनकी ली गई थी और इसको हमास के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया। हमास के मुखिया हसन नसरुल्लाह एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा अपने लोगों और तंजीम के इजलास को खिताब कर रहे थे। नसरुल्लाह ने कहा है कि जिस तरह का हमला हुआ हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने अपने टीवी खिताब में यह भी कहा है कि अल अरौरी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। हिजबुल्लाह को दरअसल सालेह अल अरौरी के कत्ल से सदमा लगा है। बैरूत में जुनूबी इलाके में जहां हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा दखल है वहां मुबैना तौर पर इजरायली हमला हुआ जिसमें अल अरौरी की शहादत हो गई। हसन नसरुल्लाह का बदला और सजा वाले बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब लेबनान ने यूनाइटेड नेशंस में एक शिकायती अर्जी लगाई है। लेबनान ने कहा है कि इजरायली हमला इस हमले के बाद बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेबनान का दावा है कि इजराइल ने 6 मिसाइल से हमला किया। साथ ही बैरूत ने इजराइल पर लेबनान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया है। लेबनान का कहना है कि इजराइल बैरूत एयर स्पेस का इस्तेमाल सीरिया पर बमबारी के लिए कर रहा है। नसरुल्लाह ने पहली बार इजराइल को धमकी नहीं दी है। इजराइल को इंतबाह देते हुए हसन ने कहा है कि इजराइल इस जंग को फैला रहा है और अगर यही रवैया जारी रहा तो हिजबुल्लाह जंग के किसी भी ज़ाब्ते कानून को मानना बंद कर देगा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इजराइल हमास जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल लगातार हमले का सिलसिला जारी रखे हुए है जिसमें आए दिन बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं जिसमें ज्यादातर बच्चों की तादाद और खवातीनों की तादाद है। इजराइल यहीं पर बस नहीं कर रहा है, अब जंग का दायरा बढ़ाते हुए लेबनान पर भी हमले कर रहा है जिसके जवाब में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है और इजराइल से हिजबुल्लाह जरूर बदला लेगा। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की बात की है और किस तरीके से एक दूसरे पर हमलों का जो सिलसिला है थम नहीं रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है और सबसे ज्यादा जो मरने वालों की तादाद है वो है बच्चों की, मासूमों की, खवातीनों की। अब ऐसे में कहां पर ये जो तमाम हमले हैं जाके रुकते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में ये जो जंग है ये खत्म होने वाली है या फिर कब होने वाली है। तो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को इंतबाह दिया है और कहा है कि अगर उनकी तंजीम हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी का बदला नहीं लेती है तो पूरा लेबनान इजरायली हमले के दायरे में आ जाएगा। हमास के डिप्टी चीफ सालेह की इसी हफ्ते राजधानी बैरूत में जान ले ली गई थी और इसको हमास के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया। हमास के मुखिया हसन नसरुल्लाह एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा अपने लोगों और तंजीम के इजलास को खिताब कर रहे थे। नसरुल्लाह ने कहा है कि जिस तरह का हमला हुआ है हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने अपने टीवी खिताब में ये भी कहा है कि अल अरौरी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। हिजबुल्लाह को दरअसल सालेह अल अरौरी के कत्ल से सदमा लगा है। बैरूत में जुनूबी इलाके में जहां हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा दखल है वहां मुबैना तौर पर इजरायली हमला हुआ जिसमें अल अरौरी की शहादत हो गई। हसन नसरुल्लाह का बदला और सजा वाले बयान अब ऐसे वक्त में आए हैं जब लेबनान ने यूनाइटेड नेशंस में एक शिकायती अर्जी लगाई है। लेबनान ने कहा है कि इजरायली हमला इस हमले के बाद बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेबनान का दावा है कि इजराइल ने 6 मिसाइल से हमला किया। साथ ही बैरूत ने इजराइल पर लेबनान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया है। लेबनान का कहना है कि इजराइल बैरूत एयर स्पेस का इस्तेमाल सीरिया पर बमबारी के लिए कर रहा है। नसरुल्लाह ने पहली बार इजराइल को धमकी नहीं दी है। इजराइल को इंतबाह देते हुए हसन ने कहा है कि इजराइल इस जंग को फैला रहा है और अगर यही रवैया रहा तो हिजबुल्लाह जंग के किसी भी ज़ाब्ते कानून को मानना बंद कर देगा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इजराइल हमास जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल लगातार हमले का सिलसिला जारी रखे हुए है जिसमें आए दिन बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। عندما يكون الاستهداف في لبنان I say this will not pass without a response, nor without a punishment. We will not use the term in the right time and location. The decision, my brothers and sisters, is in the field, where we will be responding. Therefore, our reaction will surely come. We cannot stay silent on a violation at this level of danger.
because this would mean all of Lebanon will be exposed. All of the city's villages figures will be exposed. الحب والود ما هي الفرصة الجديدة؟ What is this new opportunity? It is the opportunity to be able, in God's will, after this phase and the end of aggression in Gaza, for Lebanon to be able to liberate the rest of its lands, starting with the B1 point in Nakura, reaching Ghajr, Sheba Farm, and the hills of Kafr Shuba. We now have a historic opportunity to entirely liberate every inch of Lebanese land. نحن أمام فرصة تاريخية الآن. तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है और बदला लेने की बात यहाँ पर कही गई है हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की तरफ से, और सख्त लहजे में उन्होंने ये साफ कर दिया है, इंतबाह देते हुए ये कहा है कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है और इजराइल से हिजबुल्लाह बदला जरूर लेगा। तो किस तरीके से और ज्यादा आक्रामक रुख इख्तियार करती है ये जंग, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ चुप बैठने को तैयार नहीं है। एक दूसरे से बदला लेने की जो यहाँ पे होड़ मची हुई है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। खासी तादाद में लोगों की जान जा चुकी है और सबसे ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई है और खवातीनों की भी जान यहाँ पर सबसे ज्यादा गई है।